नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व राज्यपाल कोश्यारी और पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक कार्यक्रम में की शिरकत। राजनीति के सक्रियता रहने की बात पर दोनों ने ली चुटकी। कोरोना मुक्त हुआ उत्तराखंड। प्रदेश में शून्य हुए कोरोना मरीजों की संख्या। एक हफ्ते से नहीं आया एक भी मरीज। स्वास्थ्य मंत्री ने थपथपाई अधिकारियों की पीठ। बकायेदारों पर परिवहन विभाग कसेगा शिकंजा। रोड टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ अभियान। 299 गाड़ियों का किया चालान। प्रदेश में नकल विरोधी अध्यादेश लागू किए जाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और युवा जता रहे धामी सरकार का आभार। सितारगंज में निकाली गई बाइक रैली तो लक्सर में निकाली आभार रैली। और उत्तराखंड के जोशीमठ मध्य हिमालय क्षेत्रों में बुरांस की लालिमा पुष्प में सफेदी और गुलाबीपन करता है आकर्षित। आसपास के क्षेत्रों में बिखेर रहा लालिमा। और अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ देवनगरी भूधसाव की जद में है, जिस कारण से पूरे जोशीमठ देवनगरी में चारों तरफ सन्नाटा पसर चुका है। बता दें कि अब जोशीमठ देवनगरी में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। आधा से ज्यादा जोशीमठ पूरी तरह से पलायन हो चुका है। बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ में आपदा की मार इस वक्त स्थानीय लोगों से लेकर वाहन स्वामी तक झेल रहे हैं। वाहन स्वामियों का कहना है कि जब से जोशीमठ में भूधसाव का मामला सामने आया है, तब से उन लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट पैदा हो चुका है। वाहन स्वामी से लेकर वाहन चलाने वाले चालकों का कहना है कि उनके आगे इस वक्त काफी संकट पैदा हुआ है। वे लोग अपने वाहनों से ना ही टैक्स जमा कर पा रहे हैं और ना ही इंश्योरेंस जमा करवा रहे हैं और ना ही उनके वाहन इधर उधर जा पा रहे हैं। भूतसाव चल रहा है। इसके तहत आप लोग देख रहे हैं कि यात्रियों का आना बिल्कुल कम हो गया है। हम लोग औली के सीजन पर भी डिपेंड थे। औली यहाँ पर 2 महीने बढ़िया सीजन चलता था और गाड़ी वालों की आय अच्छी होती थी। हमारी गाड़ियाँ हरिद्वार या देहरादून जाती थी, लेकिन आजकल वहाँ भी सवारियाँ नहीं है। हरिद्वार जो है 6-7 दिन में गाड़ी जा रही है। चमोली अगर गाड़ी एक दिन जा रही है तो वो तीसरे दिन लौट रही है। लोगों का सवारियों का अभाव हो गया है। लोग बागों ने जोशीमठ आना जाना लगभग ना के बराबर है। में वो सब भूत सा हुआ तब से तो 2 महीने पूर्ण हो चुके हैं। तब से बिल्कुल हमारा काम धाम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। हम आ रहे हैं सुबह टैक्सी में आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, उसके बाद शाम दिन भर कोई काम नहीं है। लगातार हम लोग ऐसे परेशान हैं कि बताओ, गाड़ी में किस्त वगैरह कई चीज़ें की इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ही परेशान है। मतलब जोशीमठ में कुछ काम धाम रहे नहीं। आप देख रहे हैं काम धाम हमारे पास कुछ है बचा हुआ नहीं है। जोशीमठ की स्थिति बहुत ही विकट हो चुकी है इस टाइम पे। और सरकार अभी भी हमसे टैक्स वैक्स के बारे में हमसे कोई चर्चा हुई नहीं सरकार की। किस्त हमारी गाड़ियों की जान नहीं रही है, काम हमारे पास है नहीं। आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी 1-2 महीनों से खड़ी हुई है। आ रहे हैं गाड़ी वाले, यहाँ आ रहे हैं खाने के लिए पैसे में, गाड़ी आ रही सो जा रहे हैं। और क्या काम दाम तो कुछ रह नहीं गया है। लोग खाली ऐसे ही पड़े हैं। किसने टैक्स देना है, किसने गाड़ी की किस्त देनी है, कहाँ से देंगे जब काम दाम कुछ है ही नहीं, कहाँ से करेंगे। और सरकार ऐसे है कि पेनल्टी में पेनल्टी ले रही है। अगर 15 दिन में अगर टैक्स जमा नहीं किया तो 50 रुपये टैक्स वसूला जा रहा है। ये प्रतिदिन के हिसाब से कहाँ से देंगे जब काम दाम कुछ है ही नहीं किसी के पास। तो सरकार भी कुछ सोचे हमारी तरफ। उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन ने जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में नशा कोई सहयोग वंश नहीं फैल रहा। ये एक सोचा समझा राजनीतिक षड्यंत्र है जो उत्तराखंड के जोशीले और क्रांतिकारी युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। उत्तराखंड में 22 सालों से राज करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने कभी भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम ये है कि उत्तराखंड में लगभग 70% युवा नशे की चपेट में है। राष्ट्रीय पार्टियां कभी नहीं चाहती कि उत्तराखंड का युवा इस नशे के गर्द से बाहर निकले, लेकिन इस मक्कर जाल को युवाओं को खुद तोड़ना होगा। और अब युवाओं ने ठान लिया है कि वे नशे के खिलाफ मुहिम छोड़ेंगी और टीम बनाकर काम करेंगी।
पिछले 3 सालों से कोरोना वायरस के खौफ ने सारे जगह पर प्रदेश में बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में 100% कोरोना वायरस खत्म हो गया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में ना कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं और जो कोरोना पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। ऐसे में राज्य में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और कहा है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पर राज्यवासियों को वैक्सीन की पहली डोज 100% लगी और दूसरी डोज भी 100% लोगों को लगाई गई, जबकि प्रिकॉशन डोज 30% से ज्यादा लोगों को लगाई गई। इसके चलते ये परिणाम सामने आया है। परिवहन विभाग अब बकायेदारों पर शिकंजा कसने के मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए का रोड टैक्स दबाए बैठे वाहन संचालकों के खिलाफ विभागीय अफसरों ने अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत अब तक रोड टैक्स नहीं जमा कराने वाले 299 गाड़ियों का चालान किया गया और 77 वाहनों को सीज किया गया। वहीं आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि सीज गाड़ियों का यदि समय रहते टैक्स जमा नहीं कराया गया तो उत्तराखंड कराधान सुधार अधिनियम 2003 के तहत नीलाम कर दिया जाएंगे। बकाया वसूली पे हमारे विभाग का बहुत ज़्यादा फोकस है। पहले भी हमारा रहा है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम लोग साइंटिफिक ढंग से और एक प्लान वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने नोटिस देना शुरू किया है। नोटिस के बाद अगर रिस्पांस नहीं मिलता है, लोग अपने टैक्स को जमा नहीं करते हैं, तो हम आरसी जारी करेंगे। और सेकेंड पार्ट हमारा हो जाता है कि हम लोग इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। मार्ग पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी भी चेकिंग करते हैं। अगर उनमें टैक्स की बकाया है तो उसको हम चालान भी करते हैं और गाड़ी को सीज भी कर रहे हैं। जोशीमठ मध्य हिमालय क्षेत्रों में अमूमन लाल बुरांस की लालिमा और अद्भुत छटा बसंत की शुरुआत में देखने को मिलती है, लेकिन इन सब से अलग और अद्भुत है सफेद बुरांस का पहाड़ी जीवन के सामान्य वातावरण में खिलना। सामान्य तौर पर राज्य वृक्ष पर खिलने वाला बुरांस, लाल बुरांस का पुष्प 1500 से 2500 मीटर के मध्य खिलता है, जिसके ऊपर खिलने वाला बुरांस के सामान्य प्रजाति वाले पुष्प में सफेदी और गुलाबीपन होता है, जिसे जहरीला माना जाता है। लेकिन सफेद बुरांस का सामान्य ऊंचाई पर खिलना अद्भुत तो है ही, शोध का विषय भी है। ये कुदरत का करिश्मा ही है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में उगने वाला सफेद बुरांस का फूल जोशीमठ ब्लॉक में समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सेलंग गांव में खिल रहा है। जो हमारे बुरांस है, रोडोडेंड्रॉन से बोलते हैं, तो इसका ऐसा नहीं है कि ये केवल लाल कलर का ही होगा या रेड कलर ही इसका होता है। हाँ, एल्टीट्यूड का जरूर होता है कि अगर आप हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे तो वहाँ आपको वाइट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसकी अलग अलग स्पीसीज है। ये लाल के साथ साथ जो है सफ़ेद भी होता है। बहुत मतलब इसमें न तो क्लाइमेट चेंज का कुछ है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस वजह से सफ़ेद हो रहा है। ये कहीं से इसका बीज आ गया, हायर एल्टीट्यूड से आ गया होगा तो वो जो है वाइट कलर का है। खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड में प्रभावी नकल विरोधी कानून पारित किए जाने के उपलक्ष्य में सितारगंज के रामलीला मैदान में बाइक रैली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा निकाली गई। इसमें युवाओं द्वारा आयोजित अभिनंदन और आभार रैली का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप चौक होते हुए आज हम पहले युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकाली, उसके बाद मुख्य चौक पर एक
एकत्रित हुए। आज हमने यहाँ सभी मोर्चों का स्वागत कार्यक्रम रखा था, जिसमें समस्त 7 मोर्चे हमारे अध्यक्ष उपस्थित रहे और उनका विधायक, कैबिनेट मंत्री माननीय सौरभ बोगला जी के प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे जी और मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष, हम लोगों ने इनका स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पारित किया गया है, इसके लिए उत्तराखंड सहित सितारगंज के सभी युवा काफी खुश हैं। आज सितारगंज युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सितारगंज के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम पुष्कर सिंह धामी जी, हम उनकी समस्त कैबिनेट का और उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत लक्सर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला प्रभारी जितेंद्र चौधरी ने अगुवाई में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नकल विरोधी अध्यादेश लागू किए जाने के समर्थन में प्रदेश सरकार के लिए आभार रैली निकालकर सरकार का धन्यवाद अदा किया। लक्सर ने रुड़की तिराहे से शुरू होकर यह आभार रैली नगर के गोवर्धनपुर रोड मोहल्ला मेन बाजार होते हुए शुगर मिल गेट पर संपन्न हुई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला प्रभारी जितेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में नकल माफिया हावी था और मेधावी छात्रों और युवाओं के भविष्य पर डकैती डालने का काम नकल द्वारा किया जा रहा था, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश का सबसे सख्त कानून लागू कर नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही युवाओं के भविष्य को सिक्योर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी अध्यादेश लागू होने से युवाओं को जहां बेहतर अवसर मिलेंगे, तो वहीं प्रदेश में स्वच्छ और साफ सुथरे अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती होगी और प्रदेश पूरे देश में एक अलग अहमियत में मिसाल पेश करेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो चोर पैसे लेकर युवाओं को भटकाते थे, उनसे मोटा धन इकट्ठा करके उनकी भविष्य के साथ खेलते थे, उन पर लगाम कसने के लिए जो नकल विरोधी एक अध्यादेश 9 फरवरी 2023 में पास किया है, जिसने एक कानून का रूप लेकर उनको जेल में डालने का काम करेंगे, उसके समर्थन में, उसके सम्मान में और उनको बधाई देने के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को हमारे युवा मोर्चा लक्सर की तरफ से एक कार्यक्रम आज पदयात्रा के रूप में रखा गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। फायर सीजन शुरू होते ही कॉर्पोरेट प्रशासन ने वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर बिजरानी रेंज के आमडंडा से सालवंदे क्षेत्र तक फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि इस बार फरवरी माह में ही गर्मी ने पुराने समय के रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसमें पूर्व फरवरी माह में कभी इतनी गर्मी देखने को नहीं मिली। वहीं बढ़ती गर्मी की वजह से उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं हो रही है। वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर वनों और वन्य जीवों से बाहुल्य रहने वाले क्षेत्र कॉर्बेट पार्क में भी कॉर्पोरेट प्रशासन ने कमर कस ली है। वो वनाग्नि काल शुरू हो गया है, तो उसमें ग्रामीणों को जागरूक करना और मानव वन्य जीव की घटना को भी न्यून करना हमारा इसमें उद्देश्य है। और आग के लगने पे तुरंत नजदीकी वन चौकी को संपर्क करके ये ग्रामीणों को हम जागरूक कर रहे हैं और जंगल में आग जहाँ भी दिखे वहाँ आप तुरंत वन विभाग को सूचित करें। उत्तराखंड के कोटद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कोटद्वार पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। एसएसपी ने कोटद्वार थाना पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद एसएसपी ने पूरे पुलिस थाने का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों का शस्त्र निरीक्षण भी करवाया गया, जिसके बाद में एसएसपी पौडी ने अधिकारियों को रेगुलर अभ्यास करवाने के भी निर्देश दिए।
कोटद्वार थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। जो थाने की बेसिकली हमारी फंक्शनिंग है, वर्किंग है, उसको बारीकी से चेक किया गया। जहाँ जहाँ कमियाँ मिली उसके निराकरण के लिए एडिशनल एसपी कोटद्वार, जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं, थाना प्रभारियों ने निर्देशित किया गया। बेसिकली जो हमारा राजकीय संपत्ति रहती है उसका मिलान, जो हमारा लावारिस माल है या माल मुकदमाती है, एमवी एक्ट से संबंधित जो हमारे वाहन थानों में रहते हैं उसका टाइमली निस्तारण, उसके लिए निर्देश दिए गए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अब उत्तराखंड में पहुंचने के बाद लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और इसी के तहत देहरादून में भी एक कार्यक्रम हुआ जहां पर भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे। इस कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी राजनीति की अगली पारी से जहां खुद को दूर करने की बात कही, तो वहीं उत्तराखंड के एक और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर चुटकी भी ली। जब भगत सिंह कोश्यारी से पूछा गया कि हरीश रावत भी अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर रखने की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही वह कह रहे हैं कि वह प्रदेश के लिए लगातार काम करते रहेंगे, तो क्या आप भी उनके साथ मिलकर प्रदेश के लिए काम करेंगे? इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी ने हरीश रावत पर चुटकी लेते हुए कहा कि हरीश रावत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अब हरीश रावत की तरह कभी भी 1 घंटे का मान नहीं रखूंगा। वो कोई भी अच्छा काम करेंगे उनके साथ दूंगा, लेकिन 1 घंटे का मौन कभी नहीं रखूंगा। प्रदेश का किसान गन्ना मूल्य घोषित किए जाने को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहा है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गन्ना मूल्य घोषित किए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी कैबिनेट की बैठक में जो किसानों की गन्ना मूल्य की मांग है वह निश्चित ही पूरी होगी, जिस पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी के द्वारा लक्सर में आयोजित किसान सम्मान कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से पूछे गए गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि गन्ना मूल्य घोषित किए जाने को लेकर चर्चा की जा रही है। उन्हें यकीन है कि आने वाली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें निश्चित ही ये विषय आएगा और जो किसानों की गन्ना मूल्य की मांग होगी वो पूरी होगी। एक बैठक हमारी हुई है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है। हालांकि गन्ना मंत्रालय मेरे पास नहीं है, मेरे पास कृषि जरूर है, लेकिन गन्ना मंत्री हमारे बहुगुणा जी हैं। लेकिन जैसा मुझे जानकारी है अभी इस विषय में लगातार चर्चा हुई है, कैबिनेट में बात होती है और निश्चित इस कैबिनेट में जो होने वाली है ये विषय आएगा और जो किसानों को गन्ने के मूल्य बनाने की मांग है वो पूरी होगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज 22 अप्रैल 2023 से शुरू होगी यात्रा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि हो गई है तय, तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होनी बाकी है। अब तक शुक्रवार शाम 6 बजे तक 97,000 यात्रियों का हुआ ऑनलाइन पंजीकरण। पहले दिन 31,382 यात्रियों ने पंजीकरण करवाया था। 4 दिन के अंदर धाम के लिए पंजीकरण की मुख्य संख्या पहुंची 1,53,223 पर। केदारनाथ और 43,702 बद्रीनाथ धाम के लिए पंजीकरण हुए हैं। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।